निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं कि गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला की डेडलाइन ख़त्म। आज ऑपरेशन का आगाज़ होगा। फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफराद की पुष्ट पनाही करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला से मुल्की हालात काफ़ी बेहतर होंगे। नादरा का डेटा लीक होना इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है। जाली शनाख्ती कार्ड्स बनाने में मुलव्वस नादरा के अफसरों और मुलाजिमों का मुकम्मल एहतसाब होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं महाजर का दर्जा रखने वाले अफगान शहरियों को बेदखल नहीं किया जाएगा। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए बोली, अफगान बहन भाइयों के लिए वीज़ा प्रोसेस निहायत आसान है। अफगान हुकूमत से बातचीत में वाज़े किया, बेदखल करने की पॉलिसी सिर्फ अफगान शहरियों के लिए नहीं। पंजाब से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की तैयारियां मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि गैर कानूनी तारकीन से आज के बाद कोई रियायत नहीं होगी। गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन की वापसी के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाक़िर ने कहा कि तारकीन की बेहतर अंदाज में वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। निगरान वज़ीर तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा कि सूबे से 30,000 गैर कानूनी तारकीन अफगानिस्तान जा चुके। आज से गिरफ्तारियों और जायदादें सील करने का सिलसिला शुरू होगा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का वज़ारत ख़ारजा का दौरा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात की। तर्जमान अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक दो तरफ़ा अहम तरीन निकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। असर नौआबादकारी स्कीम के तहत अहल अफ़गानों की जान जल्द महफूज अमरीका नकल मकानी पर गुफ्तगू हुई। सफ़ीर ने महाजरीन और सियासी पनाह के मुतलाशियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के दो तरफ़ा मफादात पर रोशनी डाली। LPG 9 रुपये 96 पैसे सस्ती, 251 रुपये 3 पैसे किलो हो गए। घरेलू सिलेंडर 117 रुपये सस्ता 2,962 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में खाम तेल के निर्ख 3% से ज़ायद तक गिर गए। पाकिस्तान में आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार। मिट्टी का तेल 3 रुपये 82 पैसे, लाइट डीजल 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता। उधर बिजली की कीमत 1 रुपये 30 पैसे फी यूनिट बढ़ने का इम्कान। बिजली कंपनीज की सहमाही एडजस्टमेंट के लिए नेपरा में दरखास्त जमा। चीफ सेलेक्टर इंज़िमामुल हक के मामले का जायजा लेने के लिए पीसीबी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का इजलास। कमेटी ने इंज़िमामुल हक और पीसीबी के मुआहदे का जायजा लिया। पहले इजलास में TORs भी बना लिए। तर्जमान पीसीबी के मुताबिक कमेटी 6 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी को भिजवाएगी। PTI को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल इजाजत होगी। चेयरमैन PTI के वफादार भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन कमीशन ने PTI पर पाबंदी नहीं लगाई, लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी। किसी जमात पर पाबंदी लगाना निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है। वोट डालने के लिए वो खुद भी बेचैन है। मजीद कहा कि हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर अपील कर रही है। IMF वक्त 2 नवंबर को आएगा। अहदाफ मुकर्रर कर लिए, गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस जाएं और कानूनी तरीके से आएं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज। इजलास की सदारत की इंतखाबात के लिए हिकमत अमली मंशूर और दीगर मामलात पर फैसले। जलसों के शेड्यूल और टिकटों की तकसीम पर मुशावरत मुकम्मल। एहसन इकबाल कहते हैं, मुल्क को मुआशी गर्दाब से निकालने के लिए इलेक्शन जरूरी है। नवाज शरीफ जल्द मुल्क भर का दौरा और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। 2017 में नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। नवाज शरीफ की वापसी से नून लीग को मसावी मौक़े मिल रहे हैं। पार्टी कल से 10 नवंबर तक पार्टी टिकट के लिए दरखास्तें वसूल करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर तनकीद। नवाब शाह में कारकुनों से गुफ्तगू में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी ने बनवाया, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। साबिक हुकूमत ने अवाम के लिए कोई काम नहीं किया। नवाब शाह में
पुलिस यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। पुलिस यूनिवर्सिटी में भर्ती से कबल उम्मीदवारों को तरबियत दी जाएगी। पंजाब में फरवरी तक नए बजट की मंजूरी खिलाफ आइन है। पीपल्स पार्टी के रजा रबानी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, बोले यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। अगर इलेक्शन जनवरी या फरवरी में नहीं हुए तो एक और आइनी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। निस्फ सेनेटर्स की मुद्दत मार्च में खत्म होने पर आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ दोबारा कार्रवाई शुरू। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 29 नवंबर को तलब कर लिया। जज अली जुल्करनैन अवान ने रेफरेंस पर समाअत की। नैब रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली, तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन ने तहरीरी हुक्म जारी किया, करार दिया। नैब ने वाज़े तौर पर कहा, नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी नहीं चाहते। पंजाब हुकूमत अल अजीज़िया रेफरेंस पे नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर चुकी। इंडिपेंडेंट ग्रुप के शहजाद शौकत सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब। शहजाद शौकत ने प्रोफेशनल ग्रुप के मियां अब्दुल कुद्दूस को शिकस्त दे दी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौमुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत को मुबारकबाद, कहा कि उम्मीद है कि वो आइन की सरबलंदी और कानून की हुक्मरानी के लिए किरदार अदा करेंगे। कामयाबी पर एहसन भून, आजम नज़ीर तारड़ और तमाम टीम भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मरीम नवाज की भी शहजाद शौकत और एहसन भून को मुबारकबाद। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला की मज़ार इक़बाल पर हाज़री, फातिहा ख़्वानी और शार मशरक़ को खिराज अक़ीदत पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला का इमामिया फ्लाईओवर्स मनसूबे का दौरा। अनवारुल हक काकड़ ने लाहौर रिंग रोड मनसूबे का भी मुआयना किया। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला का मेयो अस्पताल का भी दौरा। निगरान वज़ीर आज़म और गवर्नर पंजाब की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के कॉन्वोकेशन में भी शिरकत की। सिंध काबीना ने कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर कर दी। प्रोफेसर ताहिर सगीर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD तैनाती की मंजूरी। सिंध काबीना इजलास में सेक्रेटरी खुराक की ब्रीफिंग, बताया कि सूबे में गंदम का 8,19,000 टन से जायद का स्टॉक मौजूद, 5,80,000 टन की किल्लत है। काबीना ने महकमा खुराक को 10 नवंबर से गंदम रिलीज करने की इजाज़त दे दी। नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे या नहीं, रहीम यार खान में मुस्लिम लीग नून और PTI के कारकुनों के दरमियान लगी शर्त। PTI के कारकुनान हार गए। PTI कारकुनान को शर्त हारने के बाद नून लीग के 50 कारकुनों को खाना खिलाना पड़ गया।